संज्ञा और उसके भेदों को जानने के पश्चात हम एक अभ्यास के माध्यम से वाक्य में किस प्रकार संज्ञा के भेदों को पहचाना जा सकता है, ये देखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए हम इसको जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में हम कैसे उसके भेदों को जान सकते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, एक वाक्य लिखा है, सोनू राजस्थान घूमने जाने वाला है। तो इस पूरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि दो शब्द संज्ञा शब्द है। कौन सा? पहला होता है सोनू और दूसरा है राजस्थान। तो सोनू किस प्रकार का व्यक्ति? हम जानते कि किसी भी नाम जो एक व्यक्ति को दर्शा रहा हो, तो सोनू यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दर्शा रहा है, तो ये कैसी संज्ञा हुई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। उसी प्रकार राजस्थान एक प्रदेश को कहा जाता है, यह भी व्यक्तिवाचक ही संज्ञा हुई। तो इस वाक्य में दोनों ही संज्ञाएं व्यक्तिवाचक है। दूसरे वाक्य में देखिए, अंजलि कॉलेज गई है। तो हमने जैसे कि ऊपर सोनू था, इसी प्रकार यहाँ पर अंजलि भी किसी लड़की का नाम है, तो यह भी व्यक्तिवाचक हुआ। उसी प्रकार कॉलेज, कॉलेज कैसा शब्द है? अब कॉलेज एक जातिवाचक शब्द है। कैसे? क्योंकि विभिन्न प्रकार के कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया किस प्रकार का कॉलेज है। तो कॉलेज एक जाति में आता है, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट वाक्य है आपके पास, उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। अब राज्य का नाम है, तो इसलिए क्या कैसा हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। दूसरा शब्द इसमें है नदियां। नदियां कैसा शब्द हुआ? नदियां जातिवाचक शब्द हुआ, क्योंकि यहाँ पर किसी एक नदी का नाम नहीं दर्शाया गया है, नदी शब्द है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हुई। अगला वाक्य आता है, आज रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई। तो हमने हमने अभी जो भेद पढ़े थे वो 5 थे। कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन, अब रेलवे स्टेशन कैसा शब्द हुआ? जातिवाचक शब्द हुआ, क्योंकि किसी एक रेलवे स्टेशन का नाम से संबोधित नहीं किया गया, सिर्फ रेलवे स्टेशन कहा गया है कि शहर का है ना, क्या स्टेशन का नाम है, ये सब नहीं दिखाया गया, सिर्फ रेलवे स्टेशन है, तो जातिवाचक शब्द हुई। एक दूसरा शब्द हमें इसमें नजर आ रहा है, भीड़। अब भीड़ के हमने पढ़ा था किस प्रकार का, हमें यदि एक व्यक्ति को दर्शाएगा तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति की पूरी जाति को संबोधित कर रहा होगा तो जातिवाचक हुआ, परंतु विभिन्न व्यक्तियों का कोई समूह होगा तो समूहवाचक। अब भीड़ क्या होता है? भीड़ तो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उसमें, तो ये कैसी संज्ञा हुई? कैसा भेद हुआ? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद अगला वाक्य है, सड़क पर अनेक गाड़ियां चलती रहती हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द हुआ सड़क। सड़क भी कैसा शब्द हुआ? जातिवाचक, क्योंकि आज के समय सड़क की गलियों के भी नाम है, नंबर है ना। तो अब दूसरा है गाड़ियां। गाड़ियां भी जातिवाचक शब्द हुआ, क्योंकि ट्रक है, कार है, बस है, किस प्रकार की गाड़ी है? यहाँ पर नहीं, सड़क पे तो बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, इसी प्रकार गाड़ियां भी जातिवाचक शब्द हुआ। तो हम अभी तक देख पा रहे हैं कि ऊपर के 5 वाक्यों में हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ये 3 प्रकार की भेदों को जान पाया। तो अभी 2 पे हैं, तो शायद आने वाले वाक्यों में हमें वो भी मिलेंगे। बिल्कुल। देखिए, रोहित किस प्रकार का हुआ? हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक, क्योंकि लड़के का नाम दर्शा रहा है। दूसरा उत्साह, उत्साह हमने किसी गुण, भाव या अवस्था को क्या भाववाचक संज्ञा कहते थे। तो उत्साह कैसी हुई? उत्साह एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। आइए आगे देखते हैं। अगला वाक्य है, भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। इसमें पहला शब्द भारतीय, जो भारत में रहने वाले निवासियों को दर्शाता है, तो कैसी हुई? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार यहाँ पर चीनियों, जो चीन में रहते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हुई। परंतु सेना, सेना क्या है? समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हुई। ठीक है। उसके बाद अगला है, राहुल ने बेदर्दी से बैल को पीट डाला। राहुल कैसा हुआ? व्यक्तिवाचक। बैल एक पशु को कहते हैं, तो ये कैसा हुआ? जातिवाचक। और बेदर्दी क्या है? भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। इसके बाद जो अगला वाक्य है, रोहित दुकान से तेल लेकर आओ। रोहित सेम किसी लड़के का नाम है,
तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दुकान, दुकान कैसी संज्ञा होगी, जातिवाचक, क्योंकि दुकान के भी नाम होते हैं, इसलिए सिर्फ दुकान से हमें संबोधन नहीं हो रहा है कि किसकी दुकान की बात की जा रही है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। तेल एक द्रव्य हुआ ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट वाक्य, राहुल, ऊपर भी ये नाम आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, के पास सोने और चांदी, ये क्या है, द्रव्य है। किस प्रकार के द्रव्य हैं, ठोस, तो ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा हुई, है ना। आभूषण, सोने और चांदी, ये दोनों शब्द कैसे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को दर्शा रहे, परंतु आभूषण दर्शा रहा है जातिवाचक संज्ञा को, क्योंकि आभूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए ये जातिसूचक शब्द हुआ। नेक्स्ट, तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। अब तुलसीदास जी हमें पता है कि एक कवि हैं जो भक्ति काल की समय सीमा में अंतर्गत आते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो व्यक्ति का नाम हुआ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। उसके बाद भक्ति काल एक समय सीमा को दर्शाता है यह शब्द, तो क्या हुआ, यह भी व्यक्तिवाचक हुआ। और कवि, विभिन्न प्रकार के कवि होते हैं, तो कवि बहुत से प्रकार के हुए, कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, तो ये जातिवाचक शब्द होगा, ठीक है। अगला वाक्य, अगला है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहां कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि गोस्वामी क्या है, एक जाति को दर्शाता है, परंतु यहाँ पर गोस्वामी शब्द किसको दर्शा रहा है, तुलसीदास जी को, ठीक है। तो यहाँ पर जाति नहीं होगी, यहाँ पर व्यक्तिवाचक ही शब्द होगा, ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, वाक्य के भाव ही आपको स्पष्ट कर पाएंगे कि किस प्रकार के शब्द में कौन सी संज्ञा का भेद है। उसके बाद रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी, की रचना की। इस प्रकार आपने सभी 12 के 12 वाक्यों से संज्ञा के भेदों को जाना। संज्ञा के जो पांचों भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का, इनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए इनका भेद कर सकते हैं कि अलग अलग इनको कैसे पहचाना जा सकता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले साथी हैं, उन तक इन वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। यदि उन्हें भी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगामी वीडियो को और अच्छी प्रेरणादायक बना सकूं, आप लोगों के उपयोगी बना सकूं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।